नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख के गलवान घाटी में हुई भारत चीन सेना की भिड़ंत के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए हैं। भारत और चीन दोनों ही अपनी अपनी सीमाओं पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों देशों के बीच बने हुए तनाव के माहौल को देखते हुए चीन के राजदूत सुन वेईदोंग ने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना चाहिए। देशों के बीच का संबंध लोगों के बीच के रिश्ते की तरह और एक दूसरे के साथ परस्पर सम्मान पर आधारित होना चाहिए। चीनी राजदूत ने कहा, गलवान घाटी में हिंसक झड़प की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने इस घटना को इतिहास के संदर्भ से संक्षिप्त लम्हा करार दिया है। वेईदोंग ने कहा, दोनों ही देश बातचीत के जरिए तनाव की इस स्थिति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वेईदोंग ने कहा कि 70 साल पहले चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ही देशों के संबंध लचीले हो गए। एक समय में एक घटना से रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। इस नई सदी में द्विपक्षीय संबंधों को कम करने के बजाय आगे बढ़ाने पर जोर होना चाहिए। चीनी राजदूत ने भरोसा जताया कि भारत और चीन के पास द्विपक्षीय संबंधों को ठीक से संभालने की समझदारी और क्षमता है। वेईदोंग ने कहा, चीन भारत को एक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता है, न ही वो इसे खतरे के रूप में देखता है। बीजिंग नई दिल्ली को इस अवसर के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि हम द्विपक्षीय संबंधों में एक उचित स्थान पर सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को रखने की उम्मीद करते हैं। बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को दूर करने और द्विपक्षीय संबंधों को पहले की स्थिति में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। चीनी राजदूत ने जोर देकर कहा कि चीन और भारत के बीच आर्थिक पूरकता बहुत मजबूत है। चीन कई वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में भी चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। चीन और भारतीय अर्थव्यवस्थाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि चीन और भारत की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे को चुंबक की तरह आकर्षित करना चाहिए, न कि उन्हें ज़बरदस्ती अलग करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।